चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का नया सब्जेक्ट आईसीटी विच इज फ्रॉम पेपर नंबर 1 यूनिट 8। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप बताइएगा। शेयर हो रही है स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। हाँ, क्योंकि मैं आपसे अब कम्युनिकेट नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, इसलिए प्लीज बताइएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, तो आप बताएं मुझे। तो चलिए आज से नया यूनिट शुरू करते हैं। आईसीटी पेपर है जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चंस आएंगे इस सब्जेक्ट से। आईसीटी वैसे तो हम नहीं पढ़ते हैं, जब भी हम योगा के कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं तो ये थोड़ी सी अलग लगेगी आपको, लेकिन थोड़े बहुत हम फेमिलियर हैं इस सब्जेक्ट से। तो आईसीटी जो है ये एब्रिविएशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं आईसीटी। ठीक है, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन, टी मीन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन जो ये वर्ड है, इससे आपको क्या समझ में आता है कि क्या मीनिंग निकलता है? कोई भी बताएंगे, एक लाइन में, 2 लाइन में? मैम जैसे कि हमें किसी चीज के बारे में उसके बारे में पता चलना, इंफॉर्मेशन बोले ना आप? हाँ, हेलो। मतलब कि आपको हाँ, इंफॉर्मेशन का मतलब ये, जानकारी। हाँ, जानकारी प्राप्त करना। जानकारी मिलना, हाँ। कुछ आपको हम्म। नॉलेज मिलना, कोई प्रकार जी का जी। डेटा मिलना, उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये नॉलेज होता है अपने तरफ ही रखना, मतलब कि मुझे ये चीज पता है, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। दूसरा वर्ड आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं आप? मैम सूचनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान हाँ, करना। हाँ, हम किसी दूसरे को बताएं, है ना, हम किसी दूसरे के साथ ये नॉलेज शेयर करें, दूसरा हमारे साथ करे, जो उसको पता है वो हमें बताए, जो हमें पता है हम उसे बताएं। और तीसरा टर्म जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब कि कुछ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसी कहना टूल्स। चाहिए मीन्स, एक ऐसा मीडियम जो इस चीज को, जो एक को पता है, वो दूसरों तक पहुंचाए। क्योंकि डायरेक्टली आप फेस टू फेस तो जब कम्युनिकेट करते हैं या शेयरिंग करते हैं तो वो लिमिटेड होती है, लेकिन यदि आपको अपना नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का या किसी भी चीज का एक डेटा आपको बहुत दूर तक पहुंचाना है, बहुत लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको किसी टेक्निक की जरूरत होती है, कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक तो होता है नॉलेज, एक डेटा, और दूसरा उसको कम्युनिकेट करना, और तीसरा थ्रू सम मीन्स, थ्रू सम टेक्नोलॉजी हम वो करें, तो उसे हम कहेंगे आईसीटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ब्रॉडली जो आपके सिलेबस में है वो ये 4 चीजें हैं, इसको हम देख लेंगे कि जनरल एब्रिविएशन जो हमने अभी किया, और टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होती हैं, जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, और जो भी तरीके हम यूज करते हैं एक नॉलेज को, एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो इंटरनेट आ गया, इंट्रानेट आ गया, ईमेल क्या होता है ना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी जो चीजें हैं ये आईसीटी के एक तरह से पार्ट्स हैं, एक तरह से फील्ड है कि किस किस तरह से हम इसका यूज हम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो है डिजिटल इनिशिएटिव जो है, या आईसीटी का कितना योगदान है, या उसका कितना पार्ट है, वो किस तरह से काम करता है, या कैसे हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। और ये आईसीटी इतना वास्ट है, इतना मतलब इसका एरिया इतना बड़ा है
कि आप ये देखिए कि आप पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। अदरवाइज फ्यू टेंस ऑफ इयर्स, एक डिकेड के पहले जो सिनेरियो था वो ये था कि आईसीटी यूज तो होता था लेकिन एक लिमिटेड उसमें कि ऑफिसेस में हो गया, थोड़ा बहुत एजुकेशन में आ गया, लेकिन कॉमन पीपल उससे इतना अफेक्टेड नहीं था या उसके लिए इतना वो यूजफुल नहीं था। बट नाउ डेज जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तब से लेके पूरा जो दिन आपका जाता है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, और जब आप सोते हैं तब तक जो है आईसीटी किसी न किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में है। किसी न किसी फॉर्म में ये आपके वैल्यू को ऐड करता है ना, आपकी चीजों को इजी बनाता है। तो इस तरह से, और गवर्नेंस ऑल्सो, जो गवर्नमेंट अपना काम करती है, अपनी जो चीजें आम आदमी तक पहुंचाती है, आम आदमी की जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंचती है, उन सब में आईसीटी का पूरा पूरा योगदान है। ठीक है, तो जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, आईसीटी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है आईसीटी का, कितने टाइप्स के होते हैं आईसीटी। फिर आईसीटी जब हम बोलते हैं तो कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली इसका वन ऑफ द मेजर पार्ट है। तो कंप्यूटर क्या है ना, इसका जनरेशन, क्लासिफिकेशन, इसके फंक्शन क्या है, मेमोरी क्या है कंप्यूटर की, स्टोरेज कैसे होता है, किस तरह से डेटा प्रोसेस होता है, उसकी हायरार्की, है ना, नंबर सिस्टम जो यूज होता है, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, नंबर सिस्टम पे चलता है डिजिटल कंप्यूटर, तो किस तरह से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी नंबर सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। फिर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स के कौन कौन से टाइप, क्योंकि बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मॉनिटर के टाइप हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी है, प्रिंटर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, बस प्रिलिमिनरी मतलब सरफेस बेस पे ही ये नॉलेज चाहिए। अदरवाइज ये सारी चीजें जो हैं, दो तीन चीजों को मिलाओ तो आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है, यदि हम डिटेल में जाएं तो हमें तो सिर्फ सरफेस पे क्या कौन सी चीज क्या होती है, कहाँ यूज होती है, इतना ही आपको देखना है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से यूज करते हैं, मालवेयर कौन से हो जाते हैं, चीजें आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती हैं, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क कौन से हैं, हार्डवेयर कौन कौन से डिवाइसेस हार्डवेयर में आते हैं, केबल्स किस तरह से कितनी तरह की यूज होती हैं। तो इस तरह से ये OSI TCP IP मॉडल का भी एक बेस छोटा सा हम देख लेंगे, और उसके अंदर फाइल एक्सटेंशन के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन में एक तरह से सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम अभी, कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो हम यूज करते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक स्वयं है, स्वयं प्रभा है, नैड मतलब कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसमें क्या क्या चीजें डिपॉजिट करके रख सकते हो आप। एक है लाइब्रेरी, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलती हैं, है ना, ई पाठशाला, शोध गंगा, ये सब अलग अलग फील्ड के लोग जो कि एजुकेशन फील्ड में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। तो ये सब जो है ये आईसीटी के एक टॉपिक में हम कवर करेंगे। और टाइप्स ऑफ गवर्नेंस बहुत है, जैसे गवर्नमेंट को यदि सिविलियन के लिए कुछ करना है तो उसके लिए एक अलग चीज है ना। G2B इज फॉर बिजनेस पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको G2G बोलेंगे। फिर G2E यानी पर्टिकुलर E फॉर एम्प्लॉयज। तो G2E मतलब गवर्नमेंट जो है कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में इंटरनली जो कम्युनिकेशन होता है वो G2E। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें इसमें
कवर करेंगे। अब इसका एरिया कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जो है आईसीटी काम करता है, तो आईसीटी आज के टाइम में सब जगह काम करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब जगह पे आईसीटी है। इंडस्ट्रीज में है, बिजनेस में है, एंटरटेनमेंट में है, ट्रांसपोर्टेशन में है ना, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ सेक्टर में है, और एजुकेशन में है, और गवर्नमेंट में है। तो इस तरह से ये सारी जो एरियाज हैं जिसमें कि एक ह्यूमन बीइंग मूव करता है ना, वो सारी चीजें आईसीटी के अंडर में आती हैं। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं आईसीटी में, तो इसमें सबसे पहले होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर है कोई मशीन होगी ना जिससे कि आप काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उस मशीन के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है। उसके आपस में क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन होता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बहुत मीडिया की बहुत सारी वेब्स हैं, साइट्स हैं, तो उस तरह से। और ये सब चीजें कहाँ आप नॉलेज को कैसे स्टोर करेंगे, तो वो डेटा होता है। कैसे एक्सेस करेंगे, कोई दूसरा यदि आपसे कोई शेयर करना चाहता है तो कैसे करेगा, तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है इंटरनेट एक्सेस, है ना। इंटरनेट होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एक जो स्टोरेज है जहाँ से आप कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सर्वर एक बहुत बड़ा होता है जहाँ से कि कोई भी कभी भी कैसे भी सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि पर्टिकुलर उससे ही आप करेंगे, कहीं से भी आप कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में हम चले जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या चीज है ये। तो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो मतलब सूचना या वैसे देखा जाए तो इंफॉर्मेशन हम कहते हैं सूचना। सूचना मतलब कोई ऐसी चीज जो आ, एक के पास है, दूसरे के पास नहीं। तो एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कहे, कुछ बताए, या कहीं पर भी कुछ भी कोई डेटा है, कोई कहना चाहिए इंफॉर्मेशन है, तो उसको हमको दूसरों तक पहुंचाना, यही हम अभी बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ पहुंचाना नहीं है। अब कम्युनिकेशन यदि इसमें आती है टर्म, तो इस तरह से पहुंचाना, इस तरह से सिस्टमेटिक वे में पहुंचाना, व्यवस्थित तरीके से उस डेटा को, उस आंकड़ों को रखना, ताकि वो दूसरे को आराम से समझ में आए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना है वो एक तरह से सिस्टमेटिक हो, ऐसा हो कि दूसरे उसको अच्छी तरह से बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए उसे इजीली समझ सके। वो ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा ट्रू सेंस में। कम्युनिकेशन जो है वो जैसे हिंदी में इसको कहेंगे संचार। संचार मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ले जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा माध्यम जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सूचना या इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, जैसे कि एट प्रेजेंट हम जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी एक आईसीटी का मॉड्यूल है। लेकिन पर्सनली यदि मैं, मेरे सामने कोई है या एक क्लासरूम टीचिंग है जहाँ पर कि फिजिकली प्रेजेंस से टीचर उसको पढ़ा रहा है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प ऑफ सम टेक्निक और समथिंग, तो वो आईसीटी के अंडर में नहीं आएगा। लेकिन यदि वो टीचर कुछ जो है अपना जो है प्रेजेंटेशन बना के लाया, या कोई स्लाइड प्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में इट इज आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। तो इस तरह से जो फेस टू फेस होगी वो एक अलग है, और जो किसी मीडियम के थ्रू, सिस्टम के थ्रू होगी, वो आईसीटी के आएगी। अब ये बोलने के मतलब बोलने में, सुनने में, सोचने में, देखने में, पढ़ने में, यानी जब मनुष्य अपने भावों को, विचारों को और विभिन्न प्रकार के संकेतों को
वाणी के माध्यम से इन सभी प्रकार की सूचनाओं को एक दूसरे को देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन यदि फास्ट वे में होगा, किसी मीडियम के थ्रू होगा, किसी सिस्टम के थ्रू होगा, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, तो वो फिर होगा आईसीटी। अब टेक्नोलॉजी को भी हम देख लेते हैं कि क्या है टेक्नोलॉजी। तो जिसमें तकनीक हो, जिसमें साइंस आ जाए, जिसमें कि कुछ इस तरह की इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स आ जाएं, कुछ इस तरह के जो है साधन आ जाएं, जिनसे कि आप इस ज्ञान को, मतलब इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि ये भी एक तरह से ज्ञान है, जिसमें वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग जो है वो बहुत तरह के काम करके और ऐसे इक्विपमेंट्स आपके लिए बनाए जो कि ऐसे उपकरण, ऐसे एप्लीकेशंस उसमें हो, ऐसे सर्विसेज उसमें हो कि इस जो जो नॉलेज है आपके पास, जो सूचना है आपके पास, उसको आप पहुंचा भी सकें, उसको आप एक तरह से स्टोर भी कर सकें और उसको चेंज भी कर सकें, संसाधित कर सकें। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं इसमें ये ऐड होना चाहिए, तो उसमें आप ऐड भी कर सकें, है ना, और एक दूसरे को दे सकें और ले भी सकें। तो उन सब चीजों को मिलाकर जो बनता है, तो यूएनडीपी ने एक डेफिनेशन इसकी दी है। इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे कि यूएनडीपी जो है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें जो है उन्होंने ये दी है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में कहेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सूचना को संचालित करने से संबंधित है, जो कि विभिन्न उपकरणों से, अनुप्रयोगों मतलब एप्लीकेशन से और सेवाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन में, उसके संग्रहण में और उसको संसाधित करने में, उसके वितरण में और उसके आदान प्रदान में किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा सा याद करें। अभी जो हमने समझा वही इसका मीनिंग है। हम अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, तो वो आईसीटी में आएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी किस किस तरह से ये चीजें होती हैं, तो आप एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या बता सकते हैं, बताएं प्लीज। कौन कौन से इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं? कंप्यूटर और लैपटॉप और फैक्स और प्रिंटर और मोबाइल, हम्म, ऑल दिस, रेडियो है मैम, उसमें ईमेल्स हो गए, ईमेल्स। हाँ, ये अभी के मीन्स हैं। और अब मतलब कि अभी ये 25-30 साल मान लीजिए आप इंडिया में आए हुए, इसके पहले क्या था, इसके पहले भी देखिए टेलीफोन, टेलीग्राम, ग्रामोफोन वगैरह थे मैम। हाँ, रेडियो था सबसे पहले जो रेडियो, हाँ जी। और मैम उसके पहले कबूतर था। हाँ बिल्कुल, उसको भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन को, हालांकि 1 वे 2 वे हो सकता था अलग अलग, लेकिन इसको भी एक मीन्स के तौर पे आप समझ सकते हैं। क्योंकि पहले जो थे राजा एक दूसरे से या तो इस तरह से कबूतरों के थ्रू, या फिर उनके जो गुप्तचर होते थे, जो एजेंट्स होते थे, वो नॉलेज को पर्सनली लेके जाना और लेके आने का काम करते थे। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जब से जो ह्यूमन बीइंग है यहाँ आया है धरती पर। पोस्टमैन सर मैम, अभी मॉडर्न टाइम, अभी आधुनिक समय में पोस्टमैन भी है, डाकिया हाँ अभी भी। बिल्कुल है, वो 1 वे है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया। तो पहले जो इक्विपमेंट्स, जो हम टेक्नोलॉजी हम की बात करें, तो उसमें रेडियो था, टेलीविजन था, है ना, टेप रिकॉर्डर्स थे। उसमें ये था कि 1 वे था, तो हम उसको एक तरह से कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे, है ना, क्योंकि नॉलेज एक की जगह पे है, वहां से वहां पर सब जगह आई। जैसे कि रेडियो पे आप न्यूज, सारी दुनिया की न्यूज वो सुनाते थे। उसमें भी दुनिया की लिमिटेड होती थी पहले, नेशन की, और उसमें भी जो लोकल न्यूज है कि कहाँ क्या हुआ,
नेशन की जो गवर्नमेंट उनको बताती थी कि भाई ये चीजें हुई, ये प्रोग्राम्स हुए, तो आपने ये बताना है। तो रेडियो और टेलीविजन वन वे है, मतलब कि उनके पास जो है वो आपको बता देते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। टेप रिकॉर्डर है, उसमें कुछ इंटरटेनमेंट है, कुछ आप लेके आ गए पर्टिकुलर कैसेट, वो आपने प्ले की तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ इंटरटेनमेंट हो गया आपका। और पहले ऐसा नहीं था कि वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि टेप रिकॉर्डर वो इंटरटेनिंग पर्पस के लिए होते थे। फिर आया आपका वीसीआर टाइप, जिसमें कि वीडियो भी था, ऑडियो भी था, तो उसमें एक तरह से इंटरटेनमेंट के लिए ही ज्यादातर यूज हुआ। बाद में फिर धीरे धीरे सीरीज आई, जिसमें कि आप अपना नॉलेज या अपना कुछ थीसिस कर रहे हो, या आप कोई प्रेजेंटेशन देना है आपको, आप उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आप प्रोजेक्टर पे जाके प्रेजेंट कर दीजिए, है ना। और स्मार्ट बोर्ड होते हैं जिसमें कि आप लिख सकते हो, बता सकते हो लोगों को। और बहुत जगह इसको आज के ज़माने में यदि एक जगह क्लास चल रही है तो उसको बहुत जगह आप रिले कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरों को भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मीनिंग को हम समझ सकते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें काफ़ी चीज़ें हमने को पता चली कि कितनी इम्पोर्टेंट है आईसीटी, क्योंकि ये इट कनेक्ट्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जो है वो जोड़ती है। पूरी दुनिया के जो कहाँ पर क्या हो रहा है वो आप बिल्कुल आराम से विदाउट मच एफर्ट आपको पता चल जाएगा, और इंस्टेंटेनियसली पता चल जाता है। कई बार तो दूसरे सोशल कई चीजें आ जाती हैं, तो आपको एकदम इजीली पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अनोखा हो रहा है, क्या नया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हर जगह सूचनाओं के आदान प्रदान को सुलभ बनाती है, और हमारे समाज के हर हिस्से में इसने अपनी जगह बना ली है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उनकी हेल्थ हो, चाहे आपका धर्म हो, रिलीजन हो, बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, है ना, इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन हो, कहीं पर भी सब जगह इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका रोल है। किसी न किसी रूप में हम इसको यूज करते ही करते हैं, चाहे वो जो पर्सन है वो पढ़ा लिखा हो, या फिर वो पढ़ नहीं रहा हो, आगे पहले भी ना पढ़ा हो, तब भी वो इस जो चीजें हैं इनको यूज करके काफी कुछ नॉलेज जो है वो ले सकता है। तो इससे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में यूज करते हैं, आपकी डेली रूटीन को, आपके हेल्थ को, आपकी लाइफ को वो आसान और सुलभ भी बना सकता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। तो हम अभी इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो हम सुलभ बनाने का ही उदाहरण लेंगे। आपकी जो लाइफ है इसका जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करता है ना। बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग सेक्टर में, वो भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभर के आया है इससे। तो इस तरह से इसके बहुत सारे जो है एडवांटेजेस हैं। अध्ययन अध्यापन जो है वो बहुत एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है, क्योंकि मैं देखिए कहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम एक ही क्लास में जुड़े हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपको पूछ रही हूँ, आप बता रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत एडवांटेजेस है, एंड इसको कहना चाहिए रिवॉल्यूशनरी जो चेंज है टीचिंग लर्निंग में, ये आया है आईसीटी के माध्यम से। अब ये इसमें वीडियो भी है, मल्टीमीडिया भी है, कंप्यूटर भी है, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, और सॉफ्टवेयर भी हैं जिसका यूज जो है वो एजुकेशन में हम सीखने पढ़ने में करते हैं। चीजों को समझना जो है वो आसान हो गया है, आपको एक नहीं समझ में आ रहा, आप दूसरी जगह जाके उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत इजी हो गया है, और इससे जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उन्होंने भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे वो लेके आए हैं कि भाई आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। पहले भी था ये ओपन एजुकेशन, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता था। हार्ड कॉपीज बुक्स आती थी, फिर आप पढ़ो, फिर आप एग्जाम दो, वहां जाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला था। यहाँ पर इट्स वेरी इजी
आपको सारी चीजें एक ही जगह पे सब चीजें मिल जाती हैं। आप उसको पढ़ सकते हो, आप उसका एग्जाम दे सकते हो, वहीं फॉर्म फिल कर सकते हो, एवरीथिंग इज ऑन द सेम डेस्क। तो बहुत डिग्री लेना बहुत जो है वो आसान हो गया है। बहुत सारे माध्यम है, लैपटॉप है, आजकल तो पाम टॉप भी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है आपके पास, तो भी आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप किसी कोई प्रोफेसर है या पर्टिकुलर फील्ड का जो जानकार है, उसको विदाउट विजिटिंग आप उसकी वर्कशॉप में सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ई लाइब्रेरीज है उनकी, वहां से आप बुक्स जो हैं वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो देर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पे कि आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है। अब जो ये क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुनते हो, या कई बार आप क्लास में हो और जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर और आप एक साथ उसको सुनते हो। वर्चुअल क्लासेस जो हैं वो भी चलती हैं। इसके बाद में रिसर्च के फील्ड में भी जो है वो बहुत बड़ा इसका योगदान है। पहले रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, हार्ड कॉपीज होती थी, उसके लिए पर्टिकुलर लाइब्रेरी में आप जाइए, फिर इशू कराइए, फिर उन रिसर्च पेपर्स को पढ़िए। अभी जो है आईसीटी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, जिसपे आप मेंबर बन जाइए और आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ क्या, और वो भी मतलब अपडेटेड नॉलेज ना, आपको फटाक से पता चल जाएगा कौन सा नया पेपर आया, कौन से नेशनल पब्लिकेशन या इंटरनेशनल पब्लिकेशन में कौन सा नया पेपर कब जो है पब्लिश हुआ, आप उसको समझ सकते हो, जा सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो आईसीटी के माध्यम से होने लग गई है। इसको कहते हैं हम यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकरण हो गया है शिक्षा का। ये सब जो मेन टॉपिक्स हैं ये अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अधिगम का व्यक्तिकरण, अंतर क्रियाशीलता, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड क्लाइमेट। आप घर में रह के कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हो, अनलेस अनटिल की वो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, भले ही वहाँ बाहर धूप हो, गर्मी हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी और जगह पे हो, तब भी आप विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज टू डिस्टेंस एंड क्लाइमेट आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, ये इकोनॉमिकल भी है, स्पीड ऑफ डिलीवरी जो है वो बहुत है, वाइडर रीच है, हर किसी को इसको का इसमें पहुंच है, वो आराम से एक्सेस कर सकता है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत जैसे कि आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो आपको वो 1 घंटे में वो सब चीजें मिल जाएगी, क्योंकि आपका जाने आने का टाइम जो है, टाइम सेविंग बहुत है ना, फाइनेंशियली भी आपको बहुत इजी रहता है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो भी है इसमें, और क्वालिटी जो है वो सेम रहती है। क्वालिटी ऐसा नहीं है कि आपने एक लेक्चर अभी देखा और उसके बाद में वो लेक्चर आप कहीं और देखोगे या किसी और टाइम आप देखोगे, तो जो अभी हो रहा है वही रिकॉर्डेड आपको तभी भी मिलेगा, तो उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के जो हैं वो कितने टाइप्स होते हैं। तो आईसीटी को ब्रॉडली इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसके बेस पे जो है वेरियस टाइप्स हैं। तो ब्रॉडली 3 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। मतलब कि समय के आधार पर, मीडिया के आधार पर और उपयोग के आधार पर। तो समय के आधार पर, समय मतलब कि पहले वाला और अभी वाला, मतलब ओल्ड एंड न्यू। मीडिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, सिग्नल मतलब कि कौन सा सिग्नल, किस तरह का सिग्नल है वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, किस टाइप के सिग्नल पे वो बेस्ड
उसके बेस पे, और टाइम ऑफ द ब्रॉडकास्ट, मतलब कि प्रसारण काल कब है, कब उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, उसके बेस पे। तो जो सिग्नल्स के बेस पे डिवाइड किया गया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिजिटल और एनालॉग। अब डिजिटल से समझ में आता है रिलेटेड टू डिजिट्स, एनालॉग मतलब कि एनालॉग सिग्नल उसको कहते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। डिजिट्स में जो है उसमें कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का, या तो सिग्नल है या फिर सिग्नल नहीं है, दो ही वैल्यूज होती हैं इसमें। और एनालॉग में क्या होता है कि कंटिन्यूअस सिग्नल को वो ट्रैक करता है, किस पॉइंट किस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू थी, वो पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, वो है एनालॉग मीडिया। तो यदि कोई कंप्यूटर या कोई सिस्टम किस प्रकार के सिग्नल पे बेस्ड है, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइम, ब्रॉडकास्ट टाइम क्या होता है कि एक तो होता है कि जैसे जो चीज हो रही है उसी को उसी समय पे आपको ट्रांसमिट किया, मतलब वो जो हो रही है वो सेम जैसे हो रही है वैसे ही आप उसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो चीज हो गई आपकी सिंक्रोनस, तुल्यकालिक मीडिया। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि रिकॉर्ड कर देना, वो जो चीज हो रही है, लेक्चर है या कोई गेम है या कोई इवेंट है, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया, अभी रिकॉर्ड कर दिया, और थोड़े टाइम के बाद या दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद आपने उसको ब्रॉडकास्ट किया, तो वो है एसिंक्रोनस। जैसे कि आप मैच देखते हैं, एक होता है डायरेक्ट टेलीकास्ट, जो 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 हो रहा है वही आप देख रहे हैं, तो वो सिंक्रोनस में आ जाएगा। और एक रिकॉर्डेड चीज आप देख रहे हैं, पहले कभी हो गई थी, फिर आपने उसको एक्सेस किया है, या ब्रॉडकास्टिंग है तो कब ब्रॉडकास्ट हो रहा है फिर आप उसे देख रहे हैं, तो वो होगा एसिंक्रोनस मीडिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यानी कि उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर एजुकेशन के हिसाब से इन्होंने लिया है कि आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, मतलब कि आईसीटी शिक्षा और समर्थित शिक्षा और सक्षम शिक्षा, इसमें क्या डिफरेंसेस है ये हम अभी देख लेंगे। एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि टाइम के बेस पे ओल्ड हैं और नए हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, रोज नई चीजें उसमें ऐड ऑन होती हैं। तो जब नई चीजें ऐड ऑन होती हैं तो उस सिस्टम को भी उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। पहले सिंपलिसिटी थी तो सिंपल इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ओल्ड इक्विपमेंट्स। ओल्ड में आपको ट्रांजिस्टर, रेडियो है, टीवी है छोटा सा पोर्टेबल टाइप, है ना, सीआरटी स्क्रीन वाला टेलीफोन है जिसको कि डायल करते थे, है ना, इसको रिसीवर को उठा के, हैंडसेट को उठा के, और ईच नंबर 0 to 9 इसमें गोले बने रहते थे, एंड यू हैव टू डायल जो नंबर आपको चाहिए। इसके पहले एक ऐसा आता था जिसमें ये सिस्टम होता था, उसमें नंबरिंग भी नहीं होती थी, वो सीधा जो है वो एक जिसको बोलते थे हम ऑपरेटर, उसके पास जाता था एक्सचेंज में, फिर आप उसको वो नंबर बताते थे, तो फिर वो नंबर डायल करता था और फिर वो कनेक्ट होता था आपके फोन से। तो इस तरह से रोज नई चीजें आ रही हैं, बहुत कुछ आ चुका है अभी। अब न्यू में ये जो है ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इंटरनेट है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, है ना, पोर्टल्स बने हुए रहते हैं बहुत 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 सारे, उन पे उनको आप एक्सेस कर लेते हो। मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल में भी नए नए फीचर्स हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा मोबाइल आपके पास में है या कौन से नए आ रहे हैं। कॉल सेंटर्स बहुत सारे बन गए हैं, कोई भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर कॉल सेंटर है कि आपको कोई नॉलेज चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ फील्ड के बारे में आपको जानना है, या कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो शेयर करनी है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, हर कंपनी अपना एक कॉल सेंटर, एक कॉल नंबर रखती है, फ्री कॉल जिसे हम कहते हैं। आप वहाँ जाइए, आप उनसे बात करिए और अपनी जो चीजें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो आप उनको बता सकते हैं। फिर वीडियोस, बहुत सारे हम वीडियोस जो हैं वो रखते हैं और फिर इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों तक शेयर करते हैं। अब मीडिया के आधार पे हम देख लेते हैं कि दो मैंने आपको बताया, सिग्नल पे
सिग्नल बेस्ड हैं और टाइम बेस्ड हैं। तो सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग है या डिजिटल है। सिंक्रोनस जो ब्रॉडकास्ट टाइम है वो दो तरह का, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। एक तो साइमल्टेनियसली वो चीज आ रही है आपके पास और एक रिकॉर्डेड आ रही है, बाद में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, या आपने कहीं कुछ इंफॉर्मेशन डाली है, अब आप उसका फीडबैक चाह रहे हो या कोई कमेंट चाह रहे हो तो वो बाद में भी आपको मिलेगा, तो वो एसिंक्रोनस हो गया। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, एनालॉग जो मैंने आपको बताया कि ये एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है। कंटिन्यूस सिग्नल का मतलब ये हुआ कि हर टाइम पे, हर ईच मोमेंट पे उस सिग्नल की जो भी वैल्यू है वो ट्रैक करता है सिग्नल। तो आपको हर चीज की एक कंटिन्यूस वे में जो है वो वैल्यू मिलती है, उस सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। पुराना जो सिस्टम था मैक्सिमम वो एनालॉग बेस्ड ही था, जो रेडियो थे या टेलीफोन सेट्स थे, है ना, मेगाफोन्स थे, वो सारे। और डिजिटल मीडियम में क्या होता है कि अभी जो नए कंप्यूटर्स हैं या इंटरनेट, जो भी सिस्टम अभी हमारा चल रहा है वो डिजिट्स पे बेस्ड है। डिजिट्स यानी कि नंबर्स। नंबर्स भी कौन से नंबर? दो नंबर, 0 एंड 1। इसी पे आपका मोबाइल चलता है, इसी पे आपके कंप्यूटर्स और जो भी आप अभी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं सारे ही डिजिटल मीडिया पे बेस्ड है। अब ब्रॉडकास्ट टाइम के हिसाब से यदि हम देखें तो दो बने बताए, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस में जब जैसी जो घटना हो रही है वो तुरंत आपके पास में आ रही है। एसिंक्रोनस में अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप देख लें, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं ये कि भाई सिंक्रोनस लर्निंग है तो कौन सी है इनमें से, एसिंक्रोनस है तो भाई कौन सी है इसमें से, है ना। 3-4 ऑप्शंस आपको 5-6 दे देंगे, फिर उसमें चूज करने के लिए 1 2 3 है या 2 3 है या 4 2 है, इस तरह से आपको आंसर में मैच करना पड़ेगा। तो इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि लाइव वेबिनार है। लाइव वेबिनार मतलब कि कोई एक स्पेशलिस्ट आया है, वो आपको अपने फील्ड के बारे में आपको बता रहा है, एट द सेम टाइम आप उस कॉन्फ्रेंस में या आप उस साइट पे जुड़े हुए हैं, तो आप वो सब देख पा रहे हैं जो हो रहा है, तो दैट इज लाइव वेबिनार। तो लाइव वेबिनार किस में आएगा? जो हो रहा है वही आप देख रहे हैं, तो सिंक्रोनस में आएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग, आप कई बार ऐसा होता है कि आप चैट करते हैं या आपने कुछ टाइप किया, दूसरे ने फटाक से उसका आंसर दिया, तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो भी सिंक्रोनस है, क्योंकि वो साथ में चल रही है, साइमल्टेनियसली चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई भी मीटिंग है, जैसे कि कोविड टाइम पे ये बहुत ज्यादा मतलब इसका यूज हुआ कि आप कोई भी, सारे डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग कर रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, तो अब आपको कम्युनिकेट करना है अपने दूसरे काउंटर पार्ट्स के साथ में या अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब पहले फिजिकली मीटिंग होती थी कि यू हैव टू बी इन कॉन्फ्रेंस रूम, आप कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, फिर फेस टू फेस मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यू हैव टू बी एट, आप अपनी जगह पे ही हैं और आप अपनी जो है मीटिंग को सब अलग अलग जगह से जुड़ गए सेम टाइम और आपने अपनी मीटिंग को करी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह से जो है वो सिंक्रोनस में आएगी। फिर वर्चुअल क्लासरूम, मतलब क्लासरूम तो है, बच्चे हैं सारे, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं। एक टीचर जो है वो एक जगह पे आपको पढ़ा रहा है और आप उसमें पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो वो वर्चुअल क्लासरूम होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, क्योंकि वो सेम टाइम पे पढ़ा रहा है और आप सेम टाइम पे वो लेक्चर को देख रहे हो, लेकिन टीचर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं, जो भी लेक्चर दे रहा है, लेक्चरर और प्रोफेसर जो भी है, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल क्लासरूम। अब एसिंक्रोनस क्या होगा कि आपने कभी भी कुछ भी चीज डाली और वहां से जो रिप्लाई आ रहा है या जवाब आ रहा है वो बाद में आ रहा है, नॉट एट द सेम टाइम। जैसे कि ईमेल है, ईमेल आपने ड्रॉप किया कहीं पे, तो आपको रिप्लाई उसी समय आ सकता है, नहीं आ सकता है, एक दिन में आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है।
ब्लॉग्स भी वैसे ही हैं। फिर प्री रिकॉर्डेड यदि कोई वीडियोस हैं या वेबिनार है आप उसे देख रहे हैं तो वो एसिंक्रोनस में आएगा। ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड एक डिस्कशन बोर्ड है आपका कि आपने कोई चीज कोई पॉइंट रखा तो जो उसके मेंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे लेकिन अपने टाइम के हिसाब से, फिर वो अपना व्यू रखेंगे, तीसरा अपना व्यू रखेगा, तो इस तरह से वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। गाइड करेंगे नहीं मतलब कि अपने पॉइंट्स रखेंगे। तो दैट डिस्कशन विच इज ऑनलाइन बट एज पर देयर टाइम, उनके टाइम के हिसाब से। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक है जो इन तीनों का मतलब बोला गया है, क्योंकि तीनों को मिला के मिक्स एंड मैच जो है वो लर्निंग तो हो ही रही है आपकी चीजें, लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं हो रही है, अपने समय के हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चल रही है, तो उसको हम कहेंगे एसिंक्रोनस लर्निंग। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये दो क्वेश्चन फ्लैश हो रहे हैं इसमें कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, मतलब किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमयकालिक संप्रेषण घटित होता है। तो आप बताएं, इसमें ऑप्शंस जो हैं वो 6 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 जो हैं वो सॉरी 6 जो हैं वो चीजें आपको दे रखी हैं कि किस किस तरह की कौन कौन सी जो है वो कम्युनिकेशन है, और ऑप्शंस हैं 4, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। तो फर्स्ट है इसमें जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सेकेंड है वर्चुअल क्लासरूम, थर्ड है वीडियो चैट, फोर्थ है ब्लॉग्स एंड फिफ्थ है डिस्कशन और 6 है वीलॉग। तो मैं आपके ऑप्शंस नहीं देख पाऊंगी यहाँ से, तो क्योंकि फिर मुझे प्रेजेंटेशन बंद करना पड़ेगा, तो आप माइक खोल के आंसर बता सकते। जी मैम, मैम इसमें ऑप्शन सी मैम। ब्लॉग हो जाएगा मैम, डिस्कशन बोर्ड होगा और एक ब्लॉग हो जाएगा असिंक्रोनस में आ जाएगा। सी ऑप्शन हाँ, मैम इसका हो जाएगी। 4, 5 और 6 ये इसके आंसर होंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल क्लासरूम और वीडियो चैट ये जो है ये सिंक्रोनस के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग है ना, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग, या फिर सारे। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ऑल द अबव। डी ऑल द अबव होगा। नहीं, ऑल द अबव नहीं होगा, इसमें चूज करना है आपको करेक्ट आंसर जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे। है लास्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक बार फिर से सोच लीजिए। मैम सी होगा 4 हाँ, सारे हैं। फॉर केवल हाँ जी 4। ओनली 4, दैट मीन सी ऑप्शन जो है में आपको हमेशा ध्यान रखना है ना, जल्दबाजी में आंसर को टिक नहीं करना है एग्जाम में। इजी सा हमें लगता है, लेकिन आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप उस ऑप्शन भी, क्योंकि कई बार हमें आते हुए भी हम गलत कर देते हैं चीजों को। तो ये था आज का, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ हो तो आप बताएं। मैम वीलॉग और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है? वी इज वीडियो वाला होगा। अच्छा, सिंपल ही Yes, ma'am. था, जिसने थोड़ा सा भी पहले कभी पढ़ा हो तो वो आराम से, कुछ डिफिकल्ट चीज समझे नहीं लगता। मैम वी ब्लॉग में ये कह सकते हैं इनके लिए कि जैसे लोग कहते हैं ना, देखिए आज हमने क्या बनाया, ये करा वो करा, तो इस तरह का एक वीलॉग ब्लॉग रहा कि हम यहाँ गए घूमने, इस तरह से जो ब्लॉग्स बनते हैं वो वाले। और एक ब्लॉगिंग नॉर्मल होती है जिसके अंदर हमने लाइक लिखने में ज्यादा चीजें ज्यादा होती है वो। हाँ, टेक्स्ट होता है उसमें, वो ब्लॉग्स होंगे। तो चलिए आज हरिओम मैम। रखते हैं। मैम हाँ जी, अगर असिंक्रोनस या फिर सिंक्रोनस के रिलेटेड सवाल आ जाए हाँ, और उसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन होगा, तो फिर व्हाट्सएप सिंक्रोनस में जाएगा या फिर असिंक्रोनस में?
ठीक है, एनीबडी एल्स, कोई बता मैम सकेगा? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होगा। व्हाट्सएप इज नॉट मतलब जब तक आप ऑनलाइन नहीं होगे और ऑनलाइन हो भी तो भी यदि आपने वो पर्टिकुलर पर्सन का ओपन नहीं किया है, आप उसे मैसेज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कैसे होगा? व्हाट्सएप में तो बहुत सारे आपके वो रहते हैं, तो इसलिए वो एसिंक्रोनस में जाएगा। इंस्टेंटेनियस नहीं है ना वो, हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है। बट मैम वीडियो कॉलिंग में व्हाट्सएप थ्रू बात करेंगे तो हो जाएगा मैम सिंक्रोनस। हाँ, कॉलिंग में होगा, वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल होगा, बिल्कुल। लेकिन कॉल भी तो उठाना होगा ना तो मैम। मैम हाँ, ये कॉल भी कह उठाओगे सकते हैं तो ना होगा। हाँ कि जो अभी लाइव क्लासेस हम लोग ले रहे हैं वो आ जाएगा हाँ, वो सिंक्रोनस में आएगा, हाँ, और जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो वो एसिंक्रोनस, एसिंक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें अगर यूट्यूब पे भी अगर हम लाइव कर रहे हैं उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं और अगर वो क्वेश्चंस ले रहे हैं तो लाइव इज डिफरेंट, लाइव इज एसिंक्रोनस, सॉरी सिंक्रोनस। ठीक है, बट आप उस रिकॉर्डर इज वो देखो पर्टिकुलर कंडीशन है, तो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप उस पूरी चीज को, जैसे आया यूट्यूब, तो यूट्यूब में आप वो एक कंडीशन है कि आप लाइव में है कि नहीं है, तो वैसे यदि ये नहीं है ऑप्शन तो यूट्यूब किस में आएगा? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस। हाँ, उसी तरह से व्हाट्सएप ये भी एसिंक्रोनस में आएगा, क्योंकि कंडीशन है कि यदि आप डायरेक्टली चैटिंग का ऑप्शन है कि उसमें था सिंक्रोनस में कि यदि आप इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट चैटिंग कर रहे हैं तो वो फिर सिंक्रोनस में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख